ईरानी बहरिया ख़त्म करने की बातें करने वाला अमेरिका आपने हरमस खुलवाने के लिए चाइना के पांव पड़ गया। मामला क्या है, आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, अमेरिका समझ लेके लेट गया है चाइना के कदमों में कि अल्लाह का वास्ता है आपने हरमस खुलवा दो। देखिए ये ना, अगर आप निकलवाएं मेरे पुराने व्लॉग, तो मैंने एक व्लॉग आपके साथ किया था जिसमें मैंने आपसे कहा था कि आया अपनी मर्ज़ी से है, हाँ जी, जाएगा रूस और चीन की मर्ज़ी से। ऐसे बिल्कुल आपने एग्जैक्टली ये ये बात यही की। लफ्ज़ मैंने बोले थे और मैंने आपसे कहा था कि ये मिन्नतें करेगा, कभी रूस की कभी चीन की। पहले व्लादिमीर पुतिन को 1 घंटे का फ़ोन किया इसने और उसने कहा कि भाई मेरी जान छुड़वाओ किसी तरीके से इस जंग के अंदर से। उसके बाद इसने अब चीन से रब्ता किया है कि मुझे आपने हरमुज़ खुलवा दो, क्योंकि चीन के इसने स्ट्रेटजिकल एसेट पर हमला किया है परसों, हाँ जी, जो कार पे हाँ हमला जी, किया बिल्कुल है। बिल्कुल, जिस जजीरे पे ये हमला किया वहाँ से ये चाइना को ज़्यादा तेल 90% 90% तेल की सप्लाई चाइना को दी थी। चाइना को तेल जाता था। और उसके बाद से आपने हरमज़ ये भूल जाए, ना सिर्फ ये भूल जाए बल्कि पूरा मिडल ईस्ट भूल जाए, चीन इनको इस आबना हरमज़ से नहीं गुजरने देगा। अब ये चीन की मिन्नत कर रहे हैं, समाजत की है इसने कि मुझे आपने हरमज़ खुलवा दो, क्योंकि दुनिया इस वक्त परेशानी में, कोई दुनिया परेशानी में नहीं है, सिर्फ इसके हवारी और ये खुद और इसराइल ये परेशान है। आपने हरमज़ देखें, ईरान का आज के दिन तक इस पर कब्ज़ा है और ये अब चीन की ये अब मेरे लिए ढकी चुप इसलिए भी नहीं है कि ये दुनिया के तमाम मीडिया हाउसेज में आ गई। हाँ ये जी, चीन की मिन्नत समाजत कर रहा है बिल्कुल ऐसे ही। कि आपके साथ मैंने, क्योंकि टैरिफ चीन की का, मिन्नत स्वागत कर रहा है, रशिया से भी कह रहा है कि वो आप दरमियान में आए, चीन ने आपने हरमस खुलवाएं। चीन ने इसी दौरान में ये जो जब अमेरिका ने ईरान के साथ जो जंग छिड़ी है, आपको पता है चीन ने एक और गेम की है और ये गेम आपको आने वाले वक्त में, अल्लाह करे ये जंग बंद हो तो हम इस मौजू पर भी आएंगे। किसी दिन मैं आपके साथ इस पर भी डिस्कशन करूँगा। चीन ने 20 अफ्रीकी ममालिक के साथ ज़ीरो टैरिफ का मुआहदा किया है। यानी आमिर भाई, चाइना मुआशी जंग लड़ा है। देखें, ये वो लोग थे, ये जो अफ्रीकन कंट्रीज़ थी, ये अमेरिका के पास गई थी कि हमारा टैरिफ कम हाँ कर जी, दो। अब चीन ने, जब अमेरिका इस तरह मसरूफ़ हुआ, उसने 20 अफ्रीकी ममालिक के साथ एक मुआहदा किया हाँ, ज़ीरो टैरिफ पे। बिल्कुल, आ जाओ इधर वहाँ आ जाओ, से वो छोड़ो अमेरिका तमाम को। कीमती धातें जो अमेरिका लेता भी था और जो उस पर वो जो है टैरिफ भी हाँ, लगाता था, बदमाशी भी करता था। बदमाशी भी करता था, उसने कहा ज़ीरो टैरिफ है, जो आमदन छोड़ो होगी अमेरिका को, आपकी। हमें दो। हाँ, अब वो मुआहदा जो है, मैं आने वाले वक्त में किसी दिन व्लॉग करेंगे, मज़ा आएगा कि वो क्या स्ट्रेटजी है हाँ और जी, उसको किस तरह से वो देख रहा है। लेकिन इस वक्त की सूरत हाल ये है कि आपने हरमज़ में जो है वो एक समंदर की बजाय दलदल बन गई है और इस दलदल के अंदर अमेरिका जो है गले गले आ गया है। कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी इंग्लैंड, कभी फ्रांस, कभी जापान, कभी साउथ कोरिया मिन्नत समाजत पे है, कभी तुर्की से कह रहा है कि आप आओ, लेकिन कोई मुल्क इसकी मदद को आने को तैयार नहीं है। वो जो बहुत इजराइल का दोस्त था भारत, वो भी ईरान के हक़ हाँ में जी, ही बयान दे रहा है। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि एक तो राय अम्मा ईरान के हक़ में चली लेकिन जा रही आमिर है। भाई, वो तो बगल में छुरी मुंह में राम राम वाला मामला है, चलें, वो वो तो तो ऐसे ही है। करेंगे, जो उनका है काम वो करें। सांप का काम डसना है हाँ, तो बिल्कुल, डसेगा। वो डसेगा। लेकिन मैं तो इस वक्त का सिनेरियो जो देख रहा हूँ, क्योंकि इसराइल और इंडिया की आपस में दोस्ती नई नई है, अभी मोदी होके आया तो अगले दिन हमला हुआ है ना ईरान हाँ पे। जी, लेकिन इसके बावजूद ईरान ने, मेरा ख्याल है, फराग दिलाना काम किया है, तो उसके 2 दो जहाज़ जो जहाज हैं उसको गुजरने, लेकिन गुजरने आमिर दिए भाई मैं जाए। ये सुन रहा हूँ कि वो 2 जहाज़ एक शर्त पर गुजरने दिए हैं कि पिछले दिनों आपको याद है कि 3 जहाज़ ईरान के 3 ऑयल टैंकर अमेरिका के आने पर भारत ने कब्जे में लिए थे। तो ये शर्त तय पाई है कि वो 3 ऑयल टैंकर हमारे वापस दे तो हम आपके 2 हमारे जहाज़ 2 गुजरने जहाज़ देंगे। गुजरने देंगे, वही शर्त है। चले, शर्त के तहत भी गुजरने दिए तो गुजरने दिए। मेरा मकसद ये नहीं है कि किसके गुजरने दिए, मेरा मकसद ये है कि इस वक्त भी आपने हरमज़ पर हुक्म ईरान का चल रहा है। हुक्म ईरान का है। अमेरिका अपना जहाज़ गुजार नहीं सकता, जो आमिर भाई कहता था रोज़ कहता है ईरान की हमने ना बहरियत तबाह कर दी, इतने जहाज़ मिसाइल तबाह कर तबाह दिए, कर दिए। मिसाइल तबाह कर दिए और और गुजरो फिर। अपनी सूरत हाल ये है कि आपके इतने बड़े एटमी पावर रिएक्टर्स वाले जो जहाज़ हैं, वो ईरान से पीछे हट रहे हैं, लेके आओ ना आगे। क्योंकि मार ना दे, और जहाज़ मंगा रहा है, यानी अब तीसरा बेड़ी बेरा भी मंगवा रहा है आमिर वहाँ भाई, पे। इसका मतलब है कि वो जो अब्राहम लिंकन है ना, वो बिल्कुल बिल्कुल तबाह नकारा हो चुका गया है, नकारा वो हो गया नकारा हो गया है। इब्राहिम लिंकन का वो जो है तभी नया बहरी बेड़ा जो है ना मंगवाया जा रहा है। लेकिन इब्राहिम लिंकन जो है, चले हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि अमेरिका के कहने के मुताबिक मौजूद है, हाँ जी, मौजूद है, तो वो अपना हरमत से क्यों नहीं जहाज़ गुजार पा रहे हैं। गुजारे। देखें, अगर आप ईरान को ये थ्रेट करें कि अगर ईरान ने यहाँ अपने हरमत से गुजरने वाले किसी जहाज़ को निशाना बनाया तो उसकी हम ईंट से ईंट बजा दें, मिसाल दे ठीक रहा है। सिर्फ। लेकिन उसने जमहूरिया पुलाव, जमहूरिया माल्टा,
उसके बाद इराक़ के साहल पे खड़ा जहाज़ जो अमेरिकन यूदी एक कंपनी का था, उसको फिर उसने अब तक 6 ऑयल टैंकर हाँ जो जी, हैं बिल्कुल 6 और और टैंकर्स को एक निशाना सामान बनाया। बरदार जहाज़ जो हाँ, है, सही। उसको जो कि यूके से कंपनी का था, उसको उसने निशाना बनाया है। क्यों नहीं बचा पाए इनके इंटरसेप्टर्स या ये ख़ुद उसको उन जहाज़ों को क्यों नहीं बचा पाए हैं? इसलिए कि आपने हरमज़ पहले दिन से लेकर आज 17वें दिन तक ईरान के कब्ज़े में है और ईरान ये कब्ज़ा नहीं छोड़ेगा। ईरान ने अपना बहुत नुकसान करवा लिया, लेकिन आपने हरमज़ ही उसके लिए आमदन का बड़ा ज़रिया होगा। मैं आपको अब बता रहा हूँ, जब शुरू में ये जंग शुरू होने वाली थी तो मैंने आपके साथ व्लॉग किया था, मैंने आपसे कहा था अमेरिका ये चाहता है कि वो अपना एक डंडा लगा ले, जो गुजरना चाहेगा जहाज़ उससे वो भत्ता देगा, हाँ वो जी। करेगा। उल्टा अब ईरानी डंडा लग हाँ जी, जाएगा। हाँ, हाँ जी। और अब ईरान ने कहा है कि हम उस जहाज़ को गुज़रने की इजाज़त देंगे, जो युआन में पैसे पे करेगा। ये देखिए, भी एक बड़ी चाल है। ये एक बड़ी चाल भी है और दूसरा अरब ये पेट्रो डॉलर्स वाला मामला है जो मैंने आपसे कहा था बिल्कुल। ना, किसी दिन डिस्कस करते हैं इसको भी। पेट्रो डॉलर्स क्या है? अब अगर युआन में चाइनीज़ करेंसी में ये ट्रांज़ैक्शंस होएगी तो अरब ममालिक जो हैं वो डॉलर के शहर से निकल जाएंगे बिल्कुल। और फिर अरब ममालिक जितने भी हैं मिडल ईस्ट के, आपके जीसीसी जो है, ये जितने टैंकर्स यहाँ से गुजारना चाहेगा उसके पहले पैसे ईरान को पे करेगा, नहीं तो बिल्कुल। ईरान गुजरने नहीं देगा। अब अमेरिका की इस एक गलती से जो उसने ईरान को छेड़ कर की, आपने हरमुज़ मुकम्मल तौर पर ईरान के कब्ज़े में चला गया। पहले होता यह था कि जहाज़ गुज़र रहे थे, ईरान अपने जहाज़ हाँ गुजार जी। रहा था, बाकी ममालिक भी गुजार रहे थे, लेकिन अपनी अपनी हदूद के अंदर। अब इनकी हदूद भी जो हैं वो आप समझे कि ईरानी हदूद हैं। वो कहता है अपने हरमुज़ से जो गुजरना हाँ, चाहेगा वो मुझे अब कुछ ना कुछ दे के जाएगा तो गुजरेगा। हाँ, ये ऐसे ही। ये बात उसकी ठीक है। अब उसका जो नुकसान हुआ है, जो उसका अपना उसका जो जज़ीरा तबाह हुआ है, जिसके अंदर उसकी सारी वो टर्मिनल्स है जहाँ से वो ऑयल फ़राहम करता था चीन को या बाकी ममालिक को, वो तबाह हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब उसको इसका मुआवजा भी लेना है। तो ये मुआवजा भी यही अरब कंट्रीज़ जिन्होंने अड्डे दे रखे थे अमेरिका को, आप देंगे जो इस मुआवजा? वक्त भी अमेरिका का साथ देने पर जो है मजबूर हैं। मैं तो मजबूर ही कहूँगा, मजबूर हैं। और रासुल खैमा से वो जो है मिसाइल जो हैं दागे जाते हैं तो उसका जवाब दिया जाता है। मैं आपको ताज़ा तरीन इतला देने लगा हूँ। फ्रांस के मैक्रोन जो वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने ईरान से सदर मसूद पेज़ेश्कियान से रब्ता करके ये हाँ अपील जी। की है कि आप हमसाया ममालिक पर हमला ना करें। क्यों ना करें जनाब? जब वहाँ से बैठ कर अमेरिका हमला करेगा, बिल्कुल। मेरे हमसाए में घर में बैठ के जो भी चले, अदील साहब आप ही हैं, हाँ, आप बिल्कुल। मेरे घर की तरफ ईंट फेंके और हमसाया का जनाब मेरे अल्लाह ईंट सुट्टो तुझे, हाँ जी। तो भाई आप अपने उसको निकाल दो ना, दिल को बाहर निकालो। वैसे ही। मैं सिर्फ सिंपल बात कर रहा हूँ, आप उस पर माइंड ना कीजिएगा। नहीं, नहीं, वो एक जनरल बात है। जनरल बात है। तो फिर मैं कहूँगा कि भाई आप दिल को बाहर निकालो ताकि गली में फैसला हो जाएगा। वो गली जिसका नाम अपने हरमुज़ है, उस पर फैसला हो जाएगा। आओ ज़रा। ये सऊदीज़, ये जो हैं कतरीज़, ये अमानी, ये बहरीनी, ये मुत्तहिदा अरब अमाराती, ये तमाम अमेरिका से कहें कि जनाब तुसी अपना मामला सैटल करो ईरान दे नाल जाके ए आपने हरमुज़ के अंदर। ये इंटरनेशनल वाटर है, किसी को रोकथाम नहीं है। आप वहाँ तक जाएँ क्योंकि आप तो वहाँ से पीछे भाग गए। आप अपना वो जलाल फोर्ट हैफा से निकाल ही नहीं पाए आज तक। तो इसका मतलब है कि आप जाएं और इससे लड़ें। हमें आप ज़रा माफ़ रखें, लेकिन ये कह नहीं रहे, उल्टा उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। और अगर फैसिलिटेट करते हैं तो फिर इसकी कीमत भी अदा करना करनी पड़ेगी। पड़ती है। ईरान का बच्चा मरेगा तो ईरान जहाँ से मिसाइल आएगा उस जगह पर मिसाइल मारेगा। याद रखिएगा, उसने दुबई एयरपोर्ट पर दोबारा ड्रोन गिरा दिए, तमाम फ्लाइट ऑपरेशन ख़त्म कर दिया। बिल्कुल ऐसे। अब इसका मतलब है कि यहाँ से इनका निकलना भी जो है वो मुश्किल हो जाएगा। कि जो भाग रहे थे यहाँ से लोग, वो भी नहीं भागेंगे। अभी भी वक्त है मिडिल ईस्ट के लिए, जीसीसी के लिए, कि वो ईरान के हक़ में बयान दे और अमेरिका से कहे कि जंग बंद करो और यहाँ से जाओ, वो अमेरिका और गुड बाय टाटा जो है इसको कर दें। बहुत शुक्रिया आमिर भाई, तातरीन सूरत हाल से आपको आगाह किया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।